शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक नई कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए कमेंट में। एक गांव था, तब उस गांव में एक राजा रहते थे और उसी गांव के पास एक स्कूल था। तो गांव के और भी बच्चे स्कूल जाते थे, तो मास्टर जी से नमस्ते करते थे। तो मास्टर जी नमस्ते लेते थे और जो वो लड़की नमस्ते करती थी तो लड़की से कहते थे कि बैठ जा मुर्दे संग, बैठ जा मुर्दे संग। तो वो लड़की थी, वो बहुत परेशान रहती थी। इसी तरीके से समय चलता रहा। तो मास्टर जी का तो रोज का ही काम था। तो एक दिन लड़की और अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी मैं स्कूल जाती हूँ और भी गांव के बच्चे जाते हैं, तो और बच्चे मास्टर जी से नमस्ते करते हैं, तो मास्टर जी उन सब की नमस्ते ले लेते हैं और मैं नमस्ते करती हूँ तो मास्टर जी मेरे से कहते हैं कि बैठ जा मुर्दे संगनी, बैठ जा मुर्दे संगनी। तो राजा थे, वो राजा कहने लगे कि मास्टर जी ऐसे कैसे कहते हैं कि बैठ जा मुर्दे संगनी, तो बेटी तुम्हारे साथ कल मैं चलूंगा। तो अगले दिन राजा स्कूल में गए और भी बच्चे गए। तो मास्टर जी ने और सबकी नमस्ते ली। बच्चों ने नमस्ते किया तो मास्टर जी ने भी नमस्ते ली और जो लड़की थी उसने भी नमस्ते की। तो लड़की से मास्टर जी कहने लगे कि बैठ जा मुर्दे संगनी, बैठ जा। तो राजा सुन रहे थे, तो राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा कहने लगे कि मास्टर जी आप मेरी बेटी से इस तरीके की क्यों बात करते हो? हर दिन मेरी बेटी आपसे नमस्ते करती है और आप मेरी बेटी से इस तरीके की बात करते हो। तो मास्टर जी कहने लगे कि राजा साहब आपकी बेटी की मुर्दे के साथ शादी होगी। तो राजा को बहुत चिंता करने लगे। तो दोनों पिता और बेटी घर पे आए। तो और भी बच्चे थे, तो सारे गांव के उससे वही कहते थे मुर्दे संगनी कहते थे। तो राजा को बहुत चिंता भी होती थी और गुस्सा भी आती थी। तो राजा ने सोचा कि अब मैं इस गांव को ही छोड़ देता हूँ, कहीं दूसरे शहर में जाकर के बेटी को लेके रहूंगा। तो बाप दोनों पिता और बेटी दोनों उसी टाइम गांव से निकल गए। तो चलते चलते बेचारे जंगल में पहुंचे और रात भी हो गई थी और प्यास की वजह से भी दोनों पिता और बेटी तड़प रहे थे। तो चलते चलते जंगल में और एक टूटा सा महल पड़ा। उस महल में एक अंदर में कुआं था और उसी महल में और एक कुआं था, उसमें बाल्टी रखी और एक लोटा भी रखा था। तो राजा लड़की से कहने लगे कि बेटा यहाँ पर एक मकान है टूटा फूटा सा, उसी में एक कुआं भी है और बाल्टी भी रखी है, उसके पास लोटा भी रखा है। तो बेटी प्यास की वजह से हम तुम दोनों व्याकुल है, थोड़ा पानी पी लेते हैं जब ही आगे चलेंगे। तो जैसे ही लड़की अंदर के लिए गई तो गेट बंद हो गया। तो बाहर में राजा चिल्लाए और अंदर में लड़की चिल्लाए। तो अब कुछ होने वाला नहीं है और उसके अंदर ही एक चाबी का गुच्छा भी रखा था। उसमें और भी अंदर मकान बने हुए थे, कमरा बने हुए थे।
तो लड़की ने क्या किया कि बेचारे बाहर पिता परेशान और अंदर बेटी परेशान। 1-2 दिन ऐसे ही निकला तो लड़की ने वो चाबी का गुच्छा उठाया और चाबी का गुच्छा उठा करके जो अंदर में कमरा थे उन कमरों के ताले खोल करके देखा कि उसमें एक राजा का पुत्र की लाश उसमें पड़ी है। तो उसमें क्या था कि उसके सारे शरीर पर सुई चुभी हुई थी, सारे में सुई चुभी हुई थी। तो उस पर जो है टाइम नहीं पास होता था तो लड़की क्या करती थी कि उनकी जो सुई थी उन्हीं को अपना एक एक करके बीनती रहती थी। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, चौथे दिन हो गया, चौथा दिन। तो उसमें और जैसे थोड़ी सी सुई बची थी, 4-6 सुई बची थी और उसने सारी सुई मुर्दे से निकाल करके फेंक दी। तो एक आई थी ऐसी घूमती घूमती आई और कहने लगी कि बहन तुम जंगल में क्या कर रही हो। तो वो राजा की बेटी थी, वो कहने लगी कि बहन यहाँ पर और एक मुर्दा पड़ा है, तो वो मुर्दे में सारे में सुई चुभी हुई है, मैं उन्हीं सुई को निकालती हूँ क्योंकि और कोई काम तो है नहीं और मैं उनकी सुई निकालती हूँ। तो वो कहने लगी कि बहन तुम ऐसा कोई दूसरा काम कर लो और जो बाकी की सुई 2-4 है इस मुर्दे के अंदर इनको मैं निकाल लेती हूँ। तो वो बेचारी अपना नहाने धोने लगी और जो दूसरी आई थी तो 2-4 सुई उसने निकाल दी। तो राजा का पुत्र तो था ही राजा का पुत्र और राम राम करके खड़ा हो गया, बैठ गया। तो कहने लगा कि तुम कौन। तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी रानी। तो फिर थोड़ी देर बाद वो आई जिसने ज्यादा सुई निकाली थी, उसे कहने लगा राजा का बेटा कि तुम कौन। तो वही जो बाद में आई थी वो कहने लगी कि ये बांदी और हम रानी। तो बेचारी बांदी बन करके रहने लगी। तो एक दिन कहीं पे भी राजा जा रहे थे तो राजा से वही जिसने सुई निकाली थी वही कहने लगी कि राजा साहब आप बाहर जा रहे हो तो मेरे लिए एक गुड़िया खरीद करके ले आना। तो राजा कहने लगे कि तुम क्या करोगी गुड़िया का। तो कहने लगी नहीं राजा साहब मुझे एक गुड़िया चाहिए, मुझे मेरा टाइम पास नहीं होता है और मैं अकेली हूँ इसीलिए मेरे लिए गुड़िया लाके दो। तो बेचारी क्या करती थी कि उनका काम करती थी, सारा कपड़ा धोना, जो भी घर का खाना पीना, और जो बाकी का टाइम बचता था तो अपनी गुड़िया से बातें करती थी और गुड़िया से कहती थी कि जो रानी थी वो बांधी बन गई और जो बांधी थी वो रानी बन गई। तो यही रोज यही बात करती थी। तो एक दिन राजा साहब कहने लगे कि ये पता नहीं प्लास्टिक की गुड़िया है और इससे ये पता नहीं क्या बातें करती रहती है बांधी, एक दिन मैं इसकी बात जरूर सुनूंगा। तो जो रानी थी अब तो वो बांधी हो ही गई, लेकिन वो अपनी गुड़िया से बात कर रही थी और कह रही थी कि जो रानी थी वो बांधी हो गई और जो बांधी थी वो रानी हो गई। इसी तरीके से तो एक दिन वही मेला फिर दोबारा लगा तो राजा कहने लगे उससे जो दूसरी वाली से कहने लगे रानी से कि रानी तुम मेला देखना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। तो वो कहने लगी कि नहीं राजा साहब आप भी मेरे साथ चलिए। तो वो कहने लगे राजा कि नहीं। राजा ने सोचा कि मैं अगर बांधी से इसके सामने बात करूंगा तो ये मुझे बात करने नहीं देगी और मैं अकेले में बात करूंगा तो मैं इससे यही बात पूछूंगा कि तू ये बात किस लिए कहती है
कि जो रानी थी वो बांधी हो गई और बांधी थी वो रानी हो गई। तो वो तो चली गई मेला देखने के लिए, और जो बांधी थी उसी से राजा कहने लगे कि बांधी, तू ये बात कैसे कहती है, इस बात का क्या अर्थ है, ये बात मुझे बताओ। तो वो रो रो करके कहने लगी कि जो पीछे की सारी बात थी उस लड़की ने, बांधी ने सारा कुछ बता दी कि ऐसे मैं और मेरे पिताजी घर से, मैं स्कूल जाती थी तो मेरे मास्टर जी सबकी नमस्ते लेते थे, लेकिन मेरे से कहते थे कि बैठ जा मुर्दे संगनी। तो ये बात जब मेरे पिता को पता चली तो मेरे पिता ने और गांव छोड़ दिया तो यहाँ पे आपके पास आए। तो यहाँ पे एक कुआं, हमको प्यास लगी थी तो कुआं से मैं और मेरे पिताजी पानी पी रहे थे। तो मेरे पिताजी बाहर ही खड़े थे और मैं पानी लेने के लिए अंदर आई। तो इस मकान का गेट बंद हो गया था। तो मैंने जब 2 दिन 3 दिन हम दोनों पिता और बेटी बहुत परेशान रहे, तो यहाँ पे एक चाबी का गुच्छा मिला था। वो गुच्छा से मैंने कमरों का ताला खोला तो उसमें आपकी मिट्टी पड़ी हुई थी और आप सारे सुइयों से नथे हुए थे, आपके सारे शरीर में सुई लगी थी। तो मेरा टाइम पास नहीं होता था। तो मैंने आपके शरीर से 3 दिन, और 3 दिन में आपके शरीर की पूरी सुई निकाल दी, सारी सुई निकाल दी, और 2-4 सुई बची थी। तो ये जो रानी है ये आई, इसने मेरे से कहा कि तुम बहन कुछ दूसरा कोई काम कर लो और मैं इस मुर्दे की सुई निकाल देती हूँ। तो 2-4 सुई इसने निकाल दी। इसने सुई निकाली तो आपको होश आ गया, तो आपने उसको रानी का दर्जा दे दिया। तो जो इतना मेहनत मैंने किया था, तो मैं तो बनी बांधी और उसने कुछ नहीं किया था, सारे शरीर की सुई मैंने निकाली तो मैं बांधी बन गई, और उसने 2-4 सुई निकाली तो वो रानी बन गई। तो राजा साहब, मैं अपनी गुड़िया से अपने दिल की बात यही कहती हूँ कि जो रानी थी वो बांधी बन गई और जो बांधी थी वो रानी बन गई। तो ये बात सारी राजा के समझ में आ गई, क्योंकि उस राजा की बेटी ने अपने शुरू से सारी बातें बताई थी और कहने लगी कि मेरे से सब कोई कहते थे कि मुर्दे संगनी, इसीलिए मेरे पिता ने और मैंने अपना राज ही छोड़ दिया था। तो मैंने आपके साथ में इतनी मेहनत की और इसने तो 2-4 सुई निकाली तो उसको मिल गया रानी का दर्जा, और इतनी मेहनत मैंने की तो मुझे मिला बांधी का दर्जा। तो राजा को अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई, और वो रानी थी मेला देख करके बड़ी खुश हो करके आ रही थी, बड़ी खुशी से चल रही थी, बड़ी खुश हो करके आ रही थी छम छम करते हुए। तो राजा साहब कहने लगे कि तू बांधी है और ये रानी है, तूने उल्टा काम किया है कि जो मेहनत इसने की थी तो इसको तो तूने बांधी बना दिया, और जो तूने 2-4 मिनट मेहनत की थी उसको तूने रानी, अपने आप को रानी समझ लिया, और इसको जो 2-4 दिन से मेहनत की थी ये बांधी है, और तूने 2-4 मिनट मेहनत की थी तो वो तू रानी है। तो राजा ने बंदूक निकाली और बंदूक निकाल करके उसको उस मकान से बाहर कर दिया, धक्का मार दिया, और दोनों रानी और राजा अपने आराम से प्रेम से रहने लगे। तो मैं यही कहती हूँ कि जो इंसान तन से मन से मेहनत करता है उसको लास्ट में फल तो जरूर मिलता है। देर होती है लेकिन प्रभु के घर देर है, अंधेर नहीं है। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन अच्छी समय जरूर आती है। मेहनत का फल
जरूर मिलता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।